दी वॉचर हाउस केस, एक सच्ची रहस्यमयी कहानी। साल 2014, अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य का एक शांत शहर वेस्टफील्ड। यह इलाका अपनी खूबसूरत गलियों, बड़े घरों और सुरक्षित माहौल के लिए जाना जाता था। यहाँ लोग अपने बच्चों के साथ आराम से जिंदगी बिताते थे। लेकिन इसी शांत शहर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे अमेरिका को डरा दिया। ये कहानी है द वॉचर हाउस की, एक ऐसे घर की जिसे कोई अनजान इंसान वर्षों से देख रहा था। जून 2014 में एक परिवार ने अपने सपनों का घर खरीदा, पति पत्नी और उनके 3 छोटे बच्चे। घर बहुत सुंदर था, पुरानी डिजाइन, बड़ा लॉन, शांत सड़क, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। परिवार को लगा कि अब उनकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस घर के साथ कुछ और भी उनका इंतजार कर रहा था। घर खरीदने के कुछ दिनों बाद पति रात में बाहर लगे पोस्ट बॉक्स को चेक करने गया। अंदर एक सफेद लिफाफा रखा था, उस पर लिखा था नए मालिक के नाम। उसे लगा शायद पड़ोसी ने स्वागत संदेश भेजा होगा। लेकिन जैसे ही उसने पत्र खोला, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पत्र में लिखा था, प्रिय नए मालिक, 657 बुलेवार्ड कई सालों से मेरे परिवार की निगरानी में है, अब बारी तुम्हारी है। उस आदमी ने आगे पढ़ना जारी रखा, क्या तुम्हें पता है इस घर की दीवारों के अंदर क्या छिपा है? क्या तुम्हारे बच्चे बेसमेंट में खेलेंगे? मुझे बच्चों की आवाजें पसंद हैं। अब तक उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। पत्र लिखने वाले ने खुद को एक नाम दिया था, द वॉचर। पहले तो परिवार को लगा कि कोई बीमार मजाक कर रहा है, लेकिन पत्र में ऐसी बातें लिखी थीं जो केवल कोई आसपास रहने वाला इंसान ही जान सकता था। उसे पता था कि परिवार के कितने बच्चे हैं। उसे यह भी पता था कि वे कौन से कमरे इस्तेमाल करने वाले हैं। पत्र के अंत में लिखा था, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। उस रात परिवार सो नहीं पाया। अगले दिन उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने पत्र पढ़ा और तुरंत सलाह दी कि इस बारे में किसी पड़ोसी से चर्चा न करें। उन्हें शक था कि पत्र लिखने वाला व्यक्ति आसपास ही रहता है। परिवार ने पूरे घर में डर के साथ रहना शुरू कर दिया। रात होते ही हर आवाज उन्हें अजीब लगने लगती। कुछ दिनों बाद दूसरा पत्र आया। इस बार पत्र और भी ज्यादा डरावना था। मैं देख रहा हूं कि तुमने घर में काम करवाना शुरू कर दिया है। तुम पुरानी चीजों को बदल रहे हो। 657 बुलेवार्ड को यह पसंद नहीं। अब परिवार पूरी तरह घबरा चुका था, क्योंकि इसका मतलब था कोई लगातार उन पर नजर रख रहा था। पुलिस ने जांच शुरू की। उन्होंने पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। कुछ पड़ोसियों ने कहा कि इलाके में अजीब लोग कभी नहीं दिखे, तो कुछ ने दावा किया कि उन्होंने रात में किसी को घर के आसपास घूमते देखा था। धीरे धीरे यह खबर मीडिया तक पहुंच गई। पूरा अमेरिका इस रहस्यमयी वॉचर के बारे में बात करने लगा। परिवार ने सुरक्षा कैमरे लगवा दिए। हर रात रिकॉर्डिंग चेक की जाती। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई साफ चेहरा कभी कैमरे में नहीं दिखा। कभी दूर कोई परछाई, कभी सड़क किनारे खड़ा कोई आदमी, लेकिन कुछ भी इतना साफ नहीं था कि पुलिस किसी को पकड़ सके। फिर एक और पत्र आया। इस बार उसमें बच्चों का जिक्र था। क्या उन्होंने अभी तक घर के अंदर खेलना शुरू किया? मुझे युवा खून पसंद है। यह पढ़कर परिवार टूट गया। अब यह केवल मजाक नहीं था, यह खतरा बन चुका था। पति पत्नी ने फैसला किया कि वे फिलहाल उस घर में नहीं रहेंगे। उन्होंने बच्चों को वहां से दूर रखा। लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई। पत्र आते रहे, कभी पोस्ट बॉक्स में, कभी सीधे दरवाजे के नीचे। हर पत्र में एक ही बात होती, मैं देख रहा हूं। जांच के दौरान पुलिस को कई संदिग्ध मिले। एक बुजुर्ग पड़ोसी, एक अजीब व्यवहार करने वाला आदमी, यहां तक कि परिवार के करीबियों पर भी शक किया गया। लेकिन किसी के खिलाफ सबूत नहीं मिला। एक समय तो लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि शायद परिवार खुद यह सब कर रहा है ताकि घर को महंगे दाम में बेच सके। लेकिन पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। समय बीतता गया। परिवार उस घर में रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उन्होंने घर बेचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लोगों को वॉचर हाउस के बारे में पता चलता, वे पीछे हट जाते। घर धीरे धीरे एक डरावनी पहचान बन चुका था। वह सिर्फ एक मकान नहीं रहा, बल्कि एक रहस्य बन गया। इस केस की सबसे डरावनी बात यह थी कि वॉचर घर के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानता था। एक पत्र में उसने लिखा, मेरे दादा ने
1920 के दशक में इस घर को देखा था। मेरे पिता ने 1960 के दशक में इसकी निगरानी की। अब मेरी बारी है। इसका मतलब था, क्या कोई परिवार पीढ़ियों से इस घर पर नजर रख रहा था, या यह केवल लोगों को डराने का तरीका था? कोई नहीं जानता। पुलिस ने डीएनए टेस्ट भी करवाए। पत्रों पर मिले कुछ निशानों की जांच की गई, लेकिन परिणाम अधूरे थे। कभी कोई सबूत मिलता तो वह किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता। धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ने लगा, लेकिन इंटरनेट पर द वॉचर हाउस की चर्चा बढ़ती गई। लोग इस केस के बारे में अलग अलग थ्योरी बनाने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि यह कोई मानसिक रूप से बीमार पड़ोसी था। कुछ को लगता था कि घर के पुराने मालिकों का इससे संबंध था, और कुछ लोगों ने तो यह तक कह दिया कि शायद घर में कुछ अलौकिक था, क्योंकि इतने सालों बाद भी वॉचर कभी पकड़ा नहीं गया। इस केस पर डॉक्यूमेंट्री बनी, आर्टिकल लिखे गए, और बाद में इस कहानी से प्रेरित एक मशहूर वेब सीरीज भी बनाई गई। लेकिन असली रहस्य आज भी जिंदा है। वॉचर कौन था? क्या वह अभी भी वहां रहता है? क्या वह किसी खिड़की के पीछे से लोगों को देखता है? इन सवालों का जवाब आज तक किसी के पास नहीं। सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि पत्र आते थे, बल्कि यह थी कि पत्र लिखने वाला हमेशा एक कदम आगे लगता था। उसे पता होता था कि परिवार क्या कर रहा है, कौन घर में आया, कौन गया, जैसे कोई हर समय नजर रख रहा हो। कई सालों बाद भी लोग उस घर के सामने रुककर तस्वीरें लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात में वहां अजीब एहसास होता है। कुछ का दावा है कि उन्होंने खिड़की में किसी को खड़े देखा, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। द वॉचर हाउस आज भी अमेरिका के सबसे रहस्यमयी मामलों में गिना जाता है, क्योंकि यहां कोई खून नहीं हुआ, कोई भूत नहीं दिखा। फिर भी यह कहानी लोगों को डरा देती है, क्योंकि असली डर अंधेरे में छिपे राक्षसों से नहीं होता। असली डर उस इंसान से होता है जो चुपचाप आपको देख रहा हो, और शायद आपको पता भी ना हो। अगर आपको यह सच्ची रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही रियल मिस्ट्री स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।